शादी दो प्राणियों को ही नहीं, दो परिवारों को भी जोड़ती है। काजल ये सब अच्छी तरह से समझती थी और उसकी इसी समझ ने रिश्ते के नाजुक धागों को टूटने नहीं दिया। बेटी काजल की फोन पर बात खत्म होते ही मेरे मस्तिष्क में अतीत के पन्ने फड़फड़ाने लगे। पति के ऑफिस से लौटने का समय हो रहा था, इसलिए डिनर भी तैयार करना आवश्यक था। किचन में यंत्र चालित हाथों से खाना बनाने में व्यस्त हो गई, लेकिन दिमाग हाथों का साथ नहीं दे रहा था। बचपन से ही काजल स्वतंत्र विचारों वाली जिद्दी लड़की रही है। एक बार जो सोच लिया सो सोच लिया। हॉस्टल में रहते हुए उसने कभी मुझे अपनी छोटी बड़ी समस्याओं में नहीं उलझाया, उनको मुझे बिना बताए ही स्वयं सुलझा लेती थी। इसके विपरीत मैं अपने परिचितों को देखती थी कि जब तक उनके बच्चों के फोन आते ही उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके हॉस्टल पहुंच जाया करते थे। एक दिन अचानक जब काजल ने अपना निर्णय सुनाया कि एक लड़का आकाश उसे पसंद करता है और वह भी उसको चाहती है, दोनों विवाह करना चाहते हैं, तो मैं सख्ते में आ गई और सोच में पड़ गई कि जमाना खराब है, किसी ने अपने जाल में उसे फंसा तो नहीं लिया। देखने में सुंदर तो वह है ही, उम्र भी अभी अपरिपक्व है, पूरी 21 वर्ष की तो हुई है अभी। ये सब सोचकर मैं बहुत चिंतित हो गई कि यदि उसने सही लड़के का चयन नहीं किया होगा और जिद की तो फिर क्या होगा। कुछ दिनों के सोच विचार के बाद तय हुआ कि आकाश से मिला जाए। काजल के जन्मदिन पर उसको आमंत्रित किया गया और वह आ भी गया। वह सुंदर था, MBA की पढ़ाई पूरी करके किसी नामी कंपनी में सीनियर पोस्ट पर कार्यरत था। पढ़ाई में आरंभ से ही अव्वल रहा। वह हम सबको बहुत भा गया था। केवल दूसरी जाति होने के कारण विरोध करने का कोई औचित्य नहीं लगा। हमने विवाह की स्वीकृति दे दी, लेकिन आकाश के माता पिता ने आरंभ में तो रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन इकलौते बेटे की जिद के कारण उन्हें घुटने टेकने पड़े और विवाह धूमधाम से हो गया। काजल अनचाही बहू बनकर ससुराल चली गई। काजल अपने मधुर स्वभाव के कारण ससुराल में सबकी चहेती बन गई। सबके दिल में स्थान बनाने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ऐसा करने में उसे आकाश का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। उसने पाया कि आकाश का अपने परिवार से तालमेल ही नहीं था। बिना लिहाज के अपने माता पिता को कभी भी कुछ भी बोल देता था। काजल हैरान होती थी कि कोई अपने जन्मदाता से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता था। उसे समझाने की कोशिश करती तो वह और भड़क जाता था। धीरे धीरे उसको एहसास हुआ कि दोष उसमें नहीं, उसकी परवरिश में है। उसके अपने माता पिता के विपरीत आकाश के माता पिता उसकी भावनाओं की कभी भी कद्र नहीं करते थे। अब इतना बड़ा हो गया था, फिर भी उसकी बात को महत्व नहीं देते थे, जिसका परिणाम होता था कि वो आक्रोश में कुछ भी बोल देता था। कभी भी काजल असमंजस की स्थिति में आ जाती थी कि किसका साथ दे। माता पिता की गलती देखते हुए भी बड़े होने का लिहाज करके उनको कुछ भी नहीं बोल पाती थी। एक दिन माँ बेटे में विवाद इतना बढ़ गया कि आकाश ने तुरंत अलग घर लेने का निर्णय ले डाला। काजल ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपने इरादे से टस से मस नहीं हुआ। वह क्या करती, माँ ने भी अपने अहंकार के कारण उसे नहीं रोका। वह दोनों के बीच पिस गई। अंत में उसे पतिधर्म निभाना ही पड़ा। अपने परिवार से अलग होने के बाद तो आकाश और भी मनमाना हो गया। जो लड़का विवाह के पहले कभी अपनी माँ से ही नहीं जुड़ा, वह अपनी पत्नी से क्या जुड़ेगा। विवाह जैसे प्यार भरे बंधन के रेशमी धागे उसे लोहे की जंजीरें लगने लगी। आरंभ से ही हॉस्टल में स्वच्छंद रहने वाले आकाश को विवाह एक कैद लगने लगा। एक दिन अचानक आकाश का फोन मेरे पास आया। बोला, अपनी बेटी को समझाओ, बच्ची नहीं है अब। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करे, काजल ने उसके हाथ से फोन ले लिया और कहा, मम्मा आप बिल्कुल परेशान मत होना। ऐसे ही इसने बिना सोचे समझे आपको फोन घुमा लिया। छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन आकाश को पहली बार इतनी अशिष्टता से बात करते हुए सुनकर मैं सख्ते में आ गई। सोचने लगी कि उनकी अपनी पसंद का विवाह है, फिर क्या समस्या हो सकती है।
एक बार मैंने और मेरे पति ने मन बनाया कि काजल के यहाँ जाकर उसका घर देखा जाए। उसने कई बार बुलाया भी था। विचार आते ही हम दोनों पंजाब पहुँच गए। वे दोनों स्टेशन लेने आए थे। साल भर बाद हम उनसे मिल रहे थे। मिलते ही मेरी दृष्टि काजल के चेहरे पर टिक गई। उसका चेहरा पहले से अधिक कांतिमय लग रहा था। सुंदर तो वह पहले से ही थी, अब अधिक आकर्षक लग रही थी। मुझे याद आया कि जब आकाश के माता पिता ने विवाह से इनकार कर दिया था तो उसका चेहरा कितना सूखा और निस्तेज लगता था। तब हम कितना घबरा गए थे। आज उसको देखकर बहुत तसल्ली हुई थी। 8 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था। वहां पहुंचकर मैंने पाया कि वह 2 बेडरूम का घर था। काजल ने अपने घर को बहुत व्यवस्थित ढंग से सजा रखा था। घर के रखरखाव में तो उसे बचपन से ही बहुत रुचि थी। ये देखकर बहुत संतोष हुआ कि सास ससुर के साथ रहते हुए आकाश का उनसे तालमेल न होने के कारण रात दिन जो विवाद होते थे वे समाप्त हो गए हैं और वे दोनों आपस में बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन मेरा ये भ्रम शीघ्र ही टूट गया। अगले दिन ही सुबह मैंने देखा कि आकाश काजल को छोटी छोटी बातों में नीचा दिखाने से नहीं चूकता था, चाहे उसके खाने का, कपड़े पहनने का या खाना बनाने का ढंग हो। वो उसके किसी भी कार्यकलाप से खुश नहीं रहता था। बात बात में उसे ताने देता रहता था कि उसको कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं कर सकती। काजल चुपचाप सुनती रहती थी। आकाश की उससे इतनी अधिक अपेक्षाएं रहती थीं कि उनको पूरा करना उसके वश की बात नहीं थी। उसके जिन गुणों, उसका मासूम लुक देता चेहरा, उसकी नाजुकता, उसकी मीठी आवाज के कारण विवाह से पहले उस पर रिझा था, वे सब उसके लिए बेमानी हो गए थे। हम दोनों अवाक उसकी बेसिर पैर की बातें सुनते थे। मैं मन ही मन सोचती रहती थी कि क्या यही प्रेम विवाह की परिणति होती है। आकाश ने जिससे विवाह करने के लिए एक बार अपने माता पिता का गृह तक त्याग कर दिया था, आज उसी का व्यंग्य बाणों से कलेजा छलनी कर रहा था। दामाद था इसलिए उसे क्या कहते, लेकिन आखिर कब तक। एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं काजल से बोली, चल अभी हमारे साथ वापस चल। हमने देख लिया और बहुत झेल लिया तुम लोगों का तमाशा। मेरे बोलते ही आकाश उठकर घर से चला गया। काजल बोली, मामा मुझे उसकी तो आदत पड़ गई है। मेरा उसको छोड़कर आपके साथ जाना ठीक है क्या? ऐसी बातें तो होती रहती हैं। देखना थोड़ी देर में वह सब कुछ भूल जाएगा और सामान्य हो जाएगा। मैं अपनी बेटी काजल की बात सुनकर दंग रह गई। इतनी सहनशील तो वह कभी नहीं थी, पर आत्मसम्मान भी तो कोई चीज होती है। मैंने कहा, बेटा तूने उसके इस बर्ताव के बारे में हमें कभी कुछ बताया नहीं। क्या बताती ममा, शादी भी तो मेरी मर्जी से हुई थी, अब सुनकर करती भी क्या। लेकिन इसमें आकाश की भी गलती नहीं है ममा। आपको पता है उसकी माँ ने बचपन में ही उसे हॉस्टल में डाल दिया था। उसने कभी जाना ही नहीं परिवार क्या होता है और उसका सुख क्या होता है। कभी उसकी इच्छाओं को प्राथमिकता दी ही नहीं गई, न ही कभी कोई कार्य करने पर उसे प्रोत्साहन के 2 बोल ही सुनने को मिले। इसलिए ही ऐसा है। वह दिल का बुरा नहीं है। आज उसकी बदौलत ही इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता न करें। लेकिन मुझ पर उसके तर्क का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था। काजल ने मेरे चेहरे के भाव पढ़कर आकाश को फोन करके घर आने के लिए कहा और वह आ भी गया। दोनों ने एक और जाकर कोई बात की। उसके बाद आकाश हमारे पास आया और बोला, सॉरी मम्मा पापा। हम दोनों का मन ये सुनकर थोड़ा हल्का हुआ। हमारे लौटने का दिन करीब होने पर हम काजल के सास ससुर से मिलने गए। उसकी सास ने कहा, मेरी बहू काजल तो बहुत स्वीट नेचर की है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। हमें ये सोचकर बहुत संतोष हुआ कि कम से कम उसकी सास तो उससे बहुत प्रसन्न रहती है। एक दिन काजल ने जब मुझे मेरे नानी बनने का समाचार देकर हमें चौंका दिया तो हम खुशी से फूले नहीं समाये। उसका कहना था कि उसकी डिलीवरी के समय मुझे ही उसके पास रहना होगा,
नहीं तो आकाश और अपनी सास के विवादों से उस समय वह परेशान हो जाएगी। नियत समय पर मैं उसके पास पहुंच गई। उसने चांद सी बेटी को जन्म दिया। दोनों ओर के परिवार वालों के साथ आकाश भी बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने मन में सोचा, काजल के माँ बनने के बाद शायद उसका बर्ताव उसके प्रति बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब भी काजल से उसके स्वभाव के बारे में जिक्र करती, उसका कहना होता, मम्मा आप उसकी अच्छाइयाँ भी तो देखो, कितना स्वावलंबी और मेहनती है, मेरा कितना ख्याल रखता है। थोड़ा जबान का वह कड़वा है तो होने दो, अब उसकी आदत पड़ गई है जो मुश्किल से ही छूटेगी। मैं माँ थी, मुझे तो आकाश के रवैये से तकलीफ होनी स्वाभाविक थी। 2 महीने किसी तरह निकालकर मैं भारी मन से वापस लौट आई। निशा के जन्म के बाद काजल ने नौकरी छोड़ दी और उसके लालन पालन में मग्न रहने लगी। लेकिन आकाश उसके इस निर्णय से बहुत क्षुब्ध रहता था। उसका कहना था कि निशा को क्रैच में छोड़कर भी तो वह नौकरी जारी रख सकती थी। उसके विचारानुसार उसके लिए सुख सुविधाओं के साधन जुटाने मात्र से उनका उसके प्रति कर्तव्यों की पूर्ति हो सकती है। इसके विपरीत काजल सोचती थी कि कोई भी संस्था बच्चे के पालन पोषण में मां का विकल्प हो ही नहीं सकती। वह नहीं चाहती थी कि उससे दूर रहने के कारण वह भी अपने पापा का पर्याय बने। ऐसा कोई आर्थिक कारण भी नहीं था कि उसे मजबूरी में नौकरी करनी पड़े। काजल अपनी बेटी निशा की बढ़ती हुई उम्र की एक एक गतिविधि का आनंद उठाना चाहती थी। उसके लालन पालन में वह किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहती थी। उसकी तो पूरी दुनिया ही बेटी में सिमट कर आ गई थी। जो भी देखता उसके पालने के ढंग को देखकर प्रशंसा किए बिना नहीं रहता था। इसका परिणाम बहुत जल्दी निशा की गतिविधियों में झलकने लगा था। निशा अपने हाव भाव से सबका मन मोह लेती थी। मुझे भी ये देखकर काजल पर गर्व होता था, लेकिन आकाश ने तो उसके विरोध में बोलने का जैसे प्रण ले रखा था। काजल की सास तो मेरे सामने उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकती थीं। पोती होने के बाद तो वे अक्सर काजल के पास जाती रहती थीं। अपने बेटे के काजल के प्रति उग्र स्वभाव से वे भी बहुत दुखी रहती थीं। उन्होंने कई बार काजल से कहा कि वो उनके साथ आकर रहे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे लगा कि आकाश के अकेले की गलती तो है नहीं। मुझे काजल पर गुस्सा भी आता था कि आखिर स्वाभिमान भी तो कुछ होता है। पढ़ी लिखी है, अकेले रहकर भी नौकरी करके निशा को पाल सकती है। पहले वाला जमाना तो है नहीं कि विवश होकर लड़कियां पति के अत्याचार सहते हुए भी उनके साथ रहें। मैंने उसे कई बार समझाया, वह सुधरने वाला नहीं है। आदमी दिल का कितना भी अच्छा हो, उसे अपनी जबान पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए। तू उससे अलग हो जा, हम तुझे पूरा सहयोग देंगे। मैं आकाश से बात करूं क्या? तो उसने आज जो फोन पर उत्तर दिया, उसने तो मेरी सोच पर पूर्ण विराम लगा दिया था। मम्मा, शादी का निर्णय मेरा था, आप मेरी चिंता बिल्कुल न करें। आगे मेरे भविष्य के लिए मुझे ही सोचने दीजिए। मेरे ही जीवन का प्रश्न नहीं है, मुझे पनिशा के भविष्य के बारे में भी सोचना है। बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए माँ बाप दोनों का उसके साथ होना आवश्यक है। फिर आकाश उसे कितना प्यार करता है और उसके पालन पोषण में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ता है। आप जानती हैं, मेरी ससुराल वाले भी मुझे और निशा दोनों को कितना प्यार करते हैं। आकाश से रिश्ता टूटने पर हम दोनों का उनसे भी रिश्ता टूट जाएगा। आखिर उनका क्या कसूर है? निशा को उसके पापा और दादा दादी के प्यार से वंचित रखने का मुझे क्या अधिकार है? निशा को थोड़ा बड़ा हो जाने दो, 3 साल की हो गई है। आज के बच्चे पहले की तरह दब्बू नहीं हैं। देखना, वही अपने पापा का सुधार करेगी। शादी एक समझौता है, ये 2 व्यक्तियों का ही नहीं, 2 परिवारों का बंधन है। इसके टूटने से बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं आकाश से संबंध तोड़ लूं। आखिर मैंने उससे प्यार किया है। उसको आदत पड़ गई है छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने की, जो हालांकि अर्थहीन होती हैं।
कभी न कभी उसे समझ आएगी ही, ऐसा मुझे विश्वास है। काजल ने लगातार बोलकर मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। एक बार तो ये लगा कि मैं उसकी माँ नहीं, वह मेरी माँ है। विवाह के बाद कितनी समझदार हो गई है वह। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी कि पति से रिश्ता तोड़ने पर पूरे परिवार से संबंध टूट जाते हैं। मुझे अपनी बेटी पर गर्व होने लगा था। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।